एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर। जब भी कभी हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा से एक सवाल होता है, या तो हम खुद सोचने लगते हैं या फिर हमारे रिश्तेदारों की वजह से या फिर सो कॉल्ड हमारे सोसाइटी में जो आसपास लोग होते हैं उनकी वजह से। तैयारियां तो शुरू कर दी, मिलेगा क्या? और अगर तैयारियां शुरू कर दी है, प्रेपरेशन शुरू कर दी है, सपोज नीट की बोल दो या जेई की बोल दो, और जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? है ना, कई सारे लोग आपको यू मस्ट हैव सेकेंड प्लान ऑल्सो। हमेशा समझदार लोगों के पास हमेशा दूसरा प्लान होता है, ऑफ कोर्स। तो आज मैं आपको एक राजा के त्याग की कहानी सुनाता हूं। एक राजा के त्याग की कहानी है। एक राजा, बड़ा प्रतापी, बड़ा शूरवीर, बहुत टैलेंटेड, लगभग आधा वर्ल्ड उसने जीत रखा था, लेकिन उसे पूरे संसार को अपना अधीन बनाना था। वो पूरे संसार का राजा बनना चाहता था। तो एक दिन वो अपने गुरु के पास जाता और गुरुदेव से जाकर कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे कुछ इस तरह का उपाय बताइए जिससे मैं पूरे विश्व को विजय प्राप्त कर सकूं, पूरे विश्व पर अपने विजय का जो है परचम लहरा सकूं। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराए। गुरुदेव ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है राजन, किया जा सकता है, ठीक है। तो एक काम करिएगा, आप कल सवेरे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पूरी तैयारी से आ जाइएगा, और ध्यान रखना अकेले आइएगा, ना कोई सिपाही साथ हो, ना ही कोई मंत्री हो, और ना ही किसी तरह का कोई और व्यक्ति। आप स्वयं अकेले केवल आइए अपने घोड़े पर सवार होके। राजन घर चले जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन सुबह गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और जाकर गुरुदेव से कहते हैं कि आपकी आज्ञानुसार मैं अपने अस्त्र शस्त्र के साथ अकेला पहुंच चुका हूं, अब बताइए क्या आदेश है मेरे लिए। गुरु कहते हैं कि राजन, जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं यहां से कई मीलों दूर घने जंगल के बीचों बीच एक खाली मैदान है, और उस खाली मैदान में कवच और कुंडल रखे हुए हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जब उन कवच और कुंडलों को धारण करेगा तो वो विश्व विजयी हो जाएगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं पाएगा। राजा को जैसे ये बात पता चली, वो बड़े मतलब उस तरह से जोश में आ गए, उत्साह उनका डबल हो गया। उन्होंने सोचा यार मैं ये कवच और कुंडल हासिल करके रहूंगा, कुछ मिलो ही तो जाना है, घोड़े पर बैठेंगे चल देंगे, क्या फर्क पड़ गया। तो राजा ने मन बना लिया कि बस मुझे जाना है और वो कवच और कुंडल हासिल करना है। राजा निकल पड़ता है अपनी यात्रा पर। तो क्या कहा था गुरुदेव ने? घने जंगल में से होकर गुजरना पड़ेगा। जब वो राजा उस जंगल से पास हो रहा होता है तो उस घने जंगल में बहुत सारे डाकू राजा पर हमला करते हैं। राजा को उन डाकुओं से लड़ना पड़ता है, उन डाकुओं को हराना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे जहरीले जानवरों का हमला होता है, राजा को अपने आप को उन जहरीले जानवरों से बचाना पड़ता है। राजाओं के ऊपर ऐसी कई सारी बुरी शक्तियों का हमला होता है जिससे राजा फाइट करता है और फाइट करके अपने आप को बचाता है और ये यात्रा तय करता है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद, 1 से 2 साल का वक्त लगा, 1 से 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इतना भरसक प्रयास किया राजन ने। हर एक बुरी शक्ति जो भी रास्ते में मिली, जिसने राजा पर प्रहार किया, राजा ने उसे परास्त किया और वो उस जगह पहुंच गए जहां पहुंचना था। वहां पहुंचकर देखा कि कवच और कुंडल वहां रखे थे। राजन ने वो कवच और कुंडल उठाए और सोचा गुरुदेव के चरणों में जाकर रखूंगा और उनसे पूछूंगा इन्हें कैसे धारण किया जा सकता है। वापस राजन लौटते हैं, गुरुदेव के चरणों में लाकर कवच कुंडल रखते हैं और कहते हैं अब बताइए कैसे इन्हें धारण किया जाए, मैं बड़ा उत्सुक हूं विश्व विजय होने के लिए। फिर से गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते हैं और राजन से कहते हैं जो नजदीक, पास, समीप आपको तालाब दिख रहा है, आप ये कवच और कुंडल उस तालाब में फेंक दीजिए। ये सुनते ही राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन गुरु का आदेश है, मानना पड़ेगा। फेंक देते हैं कवच और कुंडल, लेकिन एक प्रश्न पूछे बिना राजा रह नहीं सके। प्रश्न क्या है
प्रश्न राजन पूछते हैं, गुरुवर मेरी बस इतनी जिज्ञासा है कि यदि फिकवाने ही थे कवच और कुंडल तो मेरे 2 सालों की मेहनत आपने जाया क्यों करी, मंगवाए ही क्यों? अगर फिकवाने ही थे तो लाने का क्या औचित्य था, क्या तात्पर्य था? जो गुरुदेव का जवाब है वो आप सब लोगों के लिए बेहद काम का है, समझिएगा। गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, इंपॉर्टेंस उन कवच और कुंडल्स का नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस जो तुमने फॉलो करी। महत्व उन 2 सालों की मेहनत का है जो तुमने उस घने जंगल में बिताई, जो उस घने जंगल में तुम्हें जहरीले जानवर मिले जिन्हें तुमने हरा दिया, तुम्हें बहुत सारे खतरनाक खूंखार डाकू मिले, तुमने उन्हें भी हरा दिया। उनसे जहरीले, उनसे खूंखार, उनसे भयानक, उनसे ज्यादा ताकतवर पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में और कोई चीज है ही नहीं। जब तुम उनको हरा सकते हो तो इस दुनिया में तुम किसी को भी हरा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट एंड रिजल्ट का नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस का है जिसे आप शिद्दत से फॉलो करते हो। गुरुदेव के पास ऐसे कई सारे लोग गए थे, केवल ये एक अकेले राजा नहीं थे, ऐसे कई लोग गए थे, लेकिन कुछ लोग 5-6 महीनों में वापस भाग के आ जाते हैं, कुछ लोग साल भर में वापस भाग के आ जाते हैं, कुछ लोग छोटी मोटी चुनौतियों को हरा देते हैं, बड़ी चुनौतियों से हार जाते हैं, और कुछ लोग छोटी मोटी चुनौतियों से ही घबरा कर भाग जाते हैं। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके नीट का रिजल्ट, आपके जेई का रिजल्ट वो कवच और कुंडल है जो आपके लिए आपकी ढाल बनेगा, आपके भविष्य की, आपके आगे आने वाले जीवन की ढाल बनेगा कि आपका जीवन कितना बेहतर होगा। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये 2 सालों की जो आपकी कड़ी मेहनत है ये आपकी ढाल है, ये आपको विश्व विजयी बनाएगी, ये आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लेकर आएगी। तो जब आप अभी यात्रा तय कर रहे हैं या यात्रा तय करने का आपने निर्णय लिया है तो रास्ते में आपको बहुत सारी चुनौतियां मिलेंगी, बहुत सारी परेशानियां मिलेंगी। जब आप उन सब से निपटते हुए अंत तक पहुंच जाते हैं तो आप वैसे ही जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो लास्ट में वहां तक पहुंच जाए और कवच कुंडल हाथ ना भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लेगा, क्योंकि उसने एक ऐसी प्रोसेस को फॉलो किया है जिसने उसको सॉलिड बनाया है। तो ये थी राजा के त्याग की कहानी, ये थी वो कहानी जिसमें प्रोसेस को इंपॉर्टेंट बताया है, रिजल्ट को नहीं, क्योंकि प्रोसेस अगर बहुत सॉलिड होती है तो फिर रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेहनत आपकी हमेशा काम आने वाली है। सो तैयार हो जाइए आप भी अपनी प्रिपरेशन को लेकर, किसी भी तरह के इफ एंड बट्स को भूल जाइए, बस हरदम लगे रहिए। जैसे राजा के दिमाग में एक एंड रिजल्ट था, मुझे वो कवच और कुंडल चाहिए किसी भी कीमत पर, तो चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां उसके सामने हुई, राजन ने हार नहीं मानी, निकाली अपनी तलवार, हराया सबको। कई बार ऐसा हुआ होगा जब राजा को अपने मन में लगा होगा कि यार आज बस अब नहीं हो पाएगा, आज मैं हिम्मत तोड़ दूं, लेकिन फिर वो कवच कुंडल दिख जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर शक्तियां उस पर हमला करती, फिर वो सबको हराता है, और ये निरंतर प्रयास उसके चलते रहते हैं 2 सालों तक, और आखिर में वो इतना मजबूत व्यक्तित्व बनकर उस जंगल से बाहर निकलता है कि वो विश्व विजयी हो पाता है। तो आप सभी लोग भी जब आपकी ये 2 साल की नीट की, जेई की या किसी भी प्रेपरेशन की जब आप जर्नी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, किसी के परसेंटेज 90 बनेंगे, किसी के 80 बनेंगे, किसी के 70 बनेंगे, किसी के 90 अबव बन जाएंगे। प्रोसेस आप सभी लोग अगर शिद्दत से फॉलो करते चल रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, राइट? सो इंपॉर्टेंट है किस बात का? कंपटीशन का। कंपटीशन जरूरी है। और एक और बात, राजा के त्याग से जो कुछ सीखा है, जो कुछ समझा है, आप इसे अपने असल जीवन में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। ओके गाइस, सो यू आर वाचिंग अनअकैडमी नीट यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह से मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आया करूंगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आप किन किन प्रॉब्लम से परेशान हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।